सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उन बेटियों के लिए गंगा पूजा बता रही हूँ जिनका विवाह इस साल हुआ है। तो गंगा पूजा अनिवार्य होता है। बेटों का जैसे विवाह होता है तो कुल देवी देवताओं का पूजा होता है नवरात्रियों में, लेकिन अगर बेटियों का विवाह होता है तो गंगा पूजा ही किया जाता है। कुल देवी देवता का पूजा बेटियों के विवाह में अनिवार्य नहीं है और नहीं किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बेटियां जिनका विवाह हुआ है, अगर उनके आसपास गंगा मैया हैं या कोई नदी है तो उनका गंगा मैया के स्मरण करके नाम लेकर पूजा कर सकती हैं, या मैं पिछले साल गंगा पूजा दिखाई हूँ ऐसे ही थाली में पूजा रख के दीप दान करके भी पूजा कर सकती हैं। पूजा में क्या क्या लगेगा, वैसे मैं पूजा जो करके दिखाई हूँ उसको भी आप देख लें, वैसा भी पूजा कर सकती हैं। फिर भी अगर गंगा पूजा कर रही हैं तो आप क्या क्या लगेगा बता रही हूँ। सबसे पहले पियरी यानी कि पीले रंग की एक साड़ी जो कि सुंदर हो, अच्छी हो। हम क्या करते हैं, अगर भगवान देवी जब तक कुछ चढ़ाना होता है तो सस्ता चीज़ रहे, सस्ता फल ले लो, सस्ती मिठाई ले लो, और श्रृंगार का सामान हो, टोकरी में आता है 4 रुपए का, उसको ले लो, भले ही वो यूज में ना आए। तो मैं क्या बोलती हूँ कि अगर आप अपने से श्रेष्ठ समझते हो देवी देवताओं को तो अपने से श्रेष्ठ चीज़ें भोग में, पहनने में, हर चीज़ में भगवान को चढ़ाएं, तभी आपको श्रेष्ठ फल भी मिलता है। भागवत पुराण में हम तमाम सुनते रहते हैं कि कोई उनको बताया कि उनको पुत्र की प्राप्ति होने के लिए केला चढ़ाने के लिए बोला गया तो सड़ा गला, टूटा फूटा, टेढ़ा मेढ़ा केला चढ़ाती थी तो ऐसे उनके पुत्र हुए थे। तमाम कहानियों में आता रहता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, सुंदर सी पीली साड़ी लें, पीली चूड़ियाँ, पीले सब चीज़, केले, मिठाइयाँ, रोट, जैसे रोट हमारे तरफ बोलते हैं प्रयागराज में, तो रोट होता है, रोट का मतलब होता है जो ये हाथ का हथेली है इतना बड़ा, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो पूरी हो जाता है। रोट जैसे शीतला माता को चढ़ता है, शीतलाष्टमी में सब चीज़ें रोट बोलते हैं उसको। तो आप उतना चढ़ाएं जितना मतलब कि मान्यता हो, 51, 21, 11, 7 ऐसे रोट बना लें और 2-2, 3-3 रोट अलग अलग करके सभी देवी देवताओं को चढ़ता है। ऐसे भगवान शिव, गौरी, गणेश, कलश, गंगा मैया, केवट को देते हैं। तो सभी रोटों पर हलवा और थोड़ा थोड़ा चना भी पीला होता है, उनको रखें, और केले के पत्ते या कोई भी पत्ते में रख के, या कोई भी जैसे डिस्पोजल वगैरह आते हैं उसमें भी रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। उसे पत्ता दोना ज़्यादा शुभ होता है, छूल का या केले का कोई भी दोना बना ले, उसमें रखें भोग चढ़ाने के लिए। गंगा पूजन में सभी श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कि मान लीजिए मैं वीडियो बना रही हूँ तो तमाम बेटियों का शादी हो चुका, वो गंगा पूजन नहीं करी हैं, तो वो बोलेंगे कि मैं क्या करूँ। तो उनके लिए विशेष बता रही हूँ कि दोहरा पूजा करते हैं। दोहरा पूजा यानी कि आप उस साल नहीं किए तो उस साल का अलग से पूजा, यानी एक पियरी और सारा चीज़ वही अलग, और जो अब इस साल करेंगे तो एक वही चीज़ें और 2 चीज़ें पूजा में, 2 पियरी, 2 डिब्बा चूड़ी, 2 सामान, ऐसे हर जगह 2 सामान, और 2 मतलब एक ही। जो गौरी गणेश का स्थापना करेंगे, यार गौरी गणेश वहाँ गंगा किनारे नहीं बनाया जाता, गंगा पूजन ही किया जाता है, तो एक ही जगह गौरी गणेश को स्मरण करते हुए पूजा करें, चढ़ाएं। और जो वहाँ मतलब केवट वगैरह रहते हैं, मान्यता यही रहता है कि उन्हें ही सब चीज़ें दे दिया जाता है, अगर सुहागिन औरतें वहाँ केवट की हैं तो उनको, और नहीं तो ऐसा करते हैं कि जो पियरी और श्रृंगार का सामान और जो भी दक्षिणा होता है वो अपनी ननद को दे देते हैं। ननद को बहुत वो होता है देने को, या फिर ऐसे कि ननद हैं या देवरानी जेठानी, सुहागन सास, इन सब को दे सकते हैं। और जो प्रसाद है वहाँ जितने लोग रहें बांट सके तो बांट सकते हैं, उसमें बतासे वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, जिन बेटियों का विवाह इस साल हुआ या पिछले साल हुआ, वो गंगा पूजन नहीं कर पाई हैं, वो भी इस साल दोहरा गंगा पूजन करके अपने विवाह के लिए माता गंगा जी से वरदान मांगें कि माता गंगा मैया हमारा सुहाग अमर रहे, अचल रहे, जब तक आप में ये जल बना रहे। ऐसे ही माता से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो सभी बेटियों को बता रही हूँ। तो गंगा पूजन जैसे दशहरा गंगा पूजन ये जेठ मास के शुक्ल पक्ष दशमी में पड़ता है, तो आप एक दिन पहले सारी तैयारी कर लें। तैयारी करने के बाद सुबह पूरा स्नान करके, बाल से स्नान करके, घर में ही स्नान करके ये रोट, हलवा, ये सब चीज़ें बनाएं। लड्डू वगैरह अगर न बना सकें, वैसे
तो डालडा वगैरह का जो लड्डू होता है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपके आसपास होटल है तो शुद्ध घी का लड्डू या खुद घर में कोई बनाने वाला हो तो बना सकता है। बेसन का लड्डू बनवाएं। एक बार घर में स्नान करके सारी सामग्रियों को एक डोलची में या एक वो जो हम लोग के यहाँ बांस की डलिया होती है उसमें अच्छे से सबको रख के, डलिया में थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा लें। डलिया सादी नहीं होनी चाहिए, लगा के और उसको अच्छे से कपड़े से ढक लें और जो श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह है किसी झोला में रख लें। वहाँ भी स्नान करो, फिर गंगा पूजन करो। गंगा पूजन करने के बाद दक्षिणा वहाँ ज़रूर चढ़ाओ। जो वहाँ आसपास में गरीब बैठे हैं उनसे भी आशीर्वाद लो। पंडित पुरोहित बैठे हैं उनको भी, लेकिन वहाँ के जो मल्लाह होते हैं, जो नाव खेते हैं, तो उनको भी दक्षिणा दें और प्रसाद दें। और जो भी आप उनको दे सकें, हो सके तो उनको अलग से कपड़ा भी, वस्त्र भी जैसे वो पहनते हैं वो वस्त्र भी दे सकते हैं। तो उन बेटियों को मैं बताई हूँ गंगा पूजा जिनका इस साल विवाह हुआ है, जिनका पिछले साल विवाह हुआ है, वो दोहरा पूजा कर सकती हैं। और अगर गंगा मैया आपके आसपास हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि गंगा दशहरा का पूजन आप कर लेंगी। मेरी भी बेटी की शादी हुआ तो मैं नहीं जा पा रही हूँ इस साल, तो मैं भी माता से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि दोहरा पूजा ही हमको करना पड़ेगा। जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर दोहरा पूजा करेंगे। तो कोई भी नदी हो वहाँ आप गंगा मैया का स्मरण करके पूजा कर सकती हैं या घर में भी कर सकती हैं। तो घर में जैसे कठवत है या कोई परात है उसमें पानी रख के कर सकती हैं। आसान ज़िंदगी में आप सर्च करके देखें, वैसा ही पूजा करें। तो जैसे मान लीजिए आप ससुराल में हो तो ससुराल पक्ष से जा सकते हो, मायके वालों को भी बुला के। और अगर आप मायके में हो तो ससुराल पक्ष वालों को बुलाओ, अगर ससुराल में हो तो मायके पक्ष वालों को बुलाओ। और जो ये सामग्री है आप जहाँ पर हो वहीं की होनी चाहिए। यानी आप ससुराल में हो तो ससुराल वालों का होना चाहिए, मायके में हो तो सभी तैयारी मायके वाले करें। लेकिन सम्मिलित सब हो सकते हैं इस पूजा में। ये पूजा एक उत्सव होता है, यानी कि बेटियों के विवाह में कोई विशेष पूजा नहीं होता, तो गंगा पूजा का एक उत्सव होता है। जैसे जब पूजन करने, जैसे मान लीजिए जो जहाँ प्रयागराज में, इलाहाबाद में हम जहाँ रहते हैं वहाँ से थोड़ी दूर पर गंगा मैया, हमारे छत से गंगा मैया दिखती हैं। मान्यता है निकलते हैं तो कोई भी भजन वगैरह गाते गाते जाते हैं, गाते गाते आते हैं। तो जैसे विवाह का है तो उसमें विवाह भी गीत गा के जा सकते हैं, भजन भी गा के जा सकते हैं। तो लोग जान जाते हैं कि हाँ ये विशेष पूजा के लिए जा रहे हैं। चुपचाप नहीं जाना चाहिए, गाते बजाते जाना चाहिए, फिल्मी गाना नहीं, भजन वगैरह। तो मैं आपको बताई हूँ गंगा दशहरा में बेटियाँ जिनका विवाह हुआ है वो कैसे पूजन करें, जो नहीं कर पाई हैं वो दोहरा पूजन कैसे करें। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की जानकारी हम आप सबको देते रहेंगे, आपका जीवन आसान बनाते रहेंगे। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, उन बेटियों के पास भी पहुंच जाए जो गंगा पूजा नहीं करी हैं, कर सकती हैं। और आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।